Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था. आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे. एक्सरसाइज 2.3 है द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस. आपको जनरल टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है गिवन सीक्वेंसेस की. ये आपको कुछ सीक्वेंसेस गिवन है. तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट करते हैं 4, 1, 16 एंड 64. आपने वही चीज़ माइंड में रखनी कि आपने कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करनी है. A1 आपके पास 1 होता है फर्स्ट और आपको चाहिए होता है R. तो R आपको कैसे मिलेगा? जब आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4. ठीक है. और फिर आपने फाइंड आउट करनी है इसकी जनरल टर्म. तो उसके लिए आप क्या करते हो? फार्मूला राइट करोगे AN इक्वल टू A1 R की पावर n-1. ठीक है. दैट इज़ द ओनली फार्मूला फॉर द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. ठीक है. तो आपने A1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है. ठीक है. आई गिव 1 और R की वैल्यू आपके पास क्या है 4 और n-1 एज इट इज़. ठीक है. तो आपके पास AN जो है वो इक्वल आ गया है 4n-1. जो वैल्यू जिसके अंदर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू मौजूद हो जिसका हमें आंसर मालूम ना हो तो वो एक जनरल टर्म होती है. लाइक यहाँ पर n है. ठीक है. और यहाँ पर भी n है. तो ये एक जनरल टर्म बन गई है जिसमें आपके पास n की वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है. इसको कहते हैं जनरल टर्म. और जनरल टर्म अगर ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो ये भी होता है कि अगर आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे ना, मतलब कि अगर 1 पुट करते हो A1 1-1 0, 4 की पावर जब 0 होगी तो आपके पास 1 आएगा आंसर, जो कि 1 देगा आंसर. जैसे 4 है, 4 की पावर 1 मतलब 0 रह जाएगी ना यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1, यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म आ गई. ठीक है. अब सेकंड टर्म कैसे आएगी? अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करती हूँ, ये हो जाएगा A2. ठीक है. ये 2 हो गया. अब यहाँ पर क्या होगा? 2-1 1. 4 की पावर क्या रह जाएगी आपके पास? 1. ठीक है. 1 जो है वो इक्वल होगा 4 के. तो आपके पास इसी तरह से सेकंड टर्म आ जाएगी. तो इसी तरह से जो आपने टर्म फाइंड आउट करनी होगी उसमें यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास जो है वो आंसर उस टर्म का मिल जाएगा. तो ये होती है एक जनरल टर्म, यानी कि जिसकी एक टर्म हमें मालूम हो जाती है, जो कि ये है. उसकी हेल्प से हम एक सीक्वेंस जो है वो एक जनरेट कर सकते हैं जितना हम चाहें. ठीक है. वो होती है आपकी जनरल टर्म. आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट इसका. 200, 150 एंड 25 सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया. आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो 200 है और सेकंड टर्म के लिए आप क्या करोगे? 200 जो है वो नीचे आएगा, मतलब कि सेकंड टर्म ऊपर आएगी, मतलब न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास फर्स्ट टर्म आएगी. जब आप इसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2, जो कि आपको कॉमन रेशियो प्रोवाइड कर रहा है R. वी नो दैट फॉर्मूला. हमने फॉर्मूला राइट कर लिया, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं. A1 की जगह 200 और R की वैल्यू आपके पास 1/2 है. 1/2 पुट की है और उसकी पावर एज इट इज़ रहने दी है n-1. तो आपके पास जो जनरल टर्म है इस सीक्वेंस की वो आई है 200 वेयर 1/2 की पावर n-1 है. ठीक है. यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट लगा लेंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना वो इम्प्रेशन बन जाएगा. आई होप कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से सॉल्व हो जाएगा. और अगर कुछ समझ नहीं आती देन यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट सेक्शन, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड remember to like, subscribe and share my channel. Thank you.